जल संसाधन। पिछले पाठ में क्या था? भूमि संसाधन, और इसमें क्या है? जल संसाधन। सबसे पहला जो सवाल है वो है कि वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? और सिंपल समझिए, 6-5 में पढ़ेंगे। पृथ्वी को कैसा ग्रह बोलते हैं? नीला। क्यों बोलते हैं? तो साधारण पानी के चलते नहीं, इसका एक बड़ा हिस्सा इस पे पानी है, बड़े हिस्से पर पानी है नहीं, अधिकतम क्षेत्र इसका जो है वो जल से भरा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? नीला ग्रह बोलते हैं या नीली ग्रह बोलते हैं, और ये ऊपर से नीला दिखाई देता है। ठीक है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ठीक है, जल जितना भी है धरती पर उसका 96.6% जो हिस्सा है वो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। 96.6%, माने 97 के अप्रोक्स। तो पूरे दुनिया में 3% है पानी। इसमें ग्लेशियर अभी छोड़ दिया, ग्लेशियर का जिक्र नहीं है। उस 3% का मैक्सिमम ग्लेशियर पे बच गया जो शायद 1% है लगभग, वो पीने के पानी के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। 1% जिसको पूरी दुनिया पी रही है। तो आने वाला समय कितना भयावह होने वाला है आप समझ नहीं सकते। हो सकता है आपको देखना पड़ जाए, जब आप 40-50 साल के होइएगा तो देखना पड़ जाएगा कि पानी जो है अभी देख रहे हैं लोग बहुत जगह लंबी कतार लगी रहती है, कितना भी पैसा है लेकिन वो पानी नहीं है उनके पास। वो पेट्रोल थोड़ा नहीं पिएंगे। बहुत ऐसे मुल्क है जहाँ दूसरे देश से पानी सप्लाई होता है, वहाँ पानी की इतनी स्कार्सिटी हो गई है। मैंने तो देखा है कि दिल्ली में मैं रहता था, बदरपुर बॉर्डर एक इलाका है हरियाणा के आस बॉर्डर में, वहाँ पे पानी के लिए जो है लोग अपना गैलन ले लेकर लाइन लगे हुए हैं, मारा मारी लतालती हो रहा है उसी में पानी के लिए। पानी वहाँ ऐसे लोग लेने के लिए जाता है जैसे कभी हम लोग गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगाते हैं, और कोई हमसे पहले ला कर रख दिया तो फिर मारा मारी हो जाता है। वो स्थिति वहाँ पानी के लिए। ये स्थिति आने वाले टाइम में अगर हम नहीं सुधरे ना तो हर जगह होगी, गांव तक। पानी तो लोग इतना बहाते हैं कि मैं क्या। अरे मैं यहाँ रहता था इस मिसकोट में, तो सिमरन का घर है, सिमरन के घर के सामने एक घर है। मैं जब भी उधर से आता था पढ़ाने तो देखता था कि वो उसमें एक बुजुर्ग आदमी है, 50-60 के आसपास होंगे, पाइप लिए और पूरा छत धोते थे, मतलब नीचे से लेकर पूरा अपना जितना दीवार है घर का सब। पानी का पैसा तो नहीं लग रहा है, जहाँ लगता है उसमें हिम्मत है तो धोके दिखाए, तब तो रोज नहाएंगे भी नहीं। तो जब पैसा नहीं लग रहा है तो उड़ाए जा रहे हैं पानी। और देख देख के हमको बड़ी गुस्सा आया। फिर हम पता किए कि भाई ये कौन से लोग हैं, मतलब हमको ये बोलना नहीं चाहिए ओपनली, मतलब कैसे लोग हैं हम पता करना चाहते। न तो विज्ञान पानी के बर्बादी की इजाज़त देता है, न धर्म इजाज़त देता है। तो फिर ये कौन सा आदमी है यार, ये अधर्मी तो नहीं है। तो पता चला खैर उनके बारे में। तो हम सिमरन के अब्बा से बोले कि सर ऐसा है कि इनको मना करें, ये पानी बर्बाद करते हैं तो बड़ी बुरा लगता है। तो कहे क्या कहें, पागल आदमी, हमको भी खराब लगता है। इस्लाम में भी कहा गया कि पानी को जो है बर्बाद नहीं करना है, और हमारे धर्म में सनातन में भी कहा गया पानी को बर्बाद नहीं करना। आप नहीं मानते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। चीज़ें ऐसी बनाई गई थी कि वो इस्तेमाल करें। लोगों ने देखा कि भाई आदमी ऐसे नहीं मानेगा, कहीं धर्म के हिसाब से मान जाए, तो पानी को धर्म से जोड़ो, पेड़ को धर्म से जोड़ो, कि कहीं इस बहाने भी लोग उसको बख्श दे। नहीं, लेकिन लोग जो है जहाँ पे पैसा नहीं लगना है वहाँ पे खूब बहाया जाता है। कहीं पे पानी फ्री है, बिजली फ्री है। एक लड़की आई थी एक सेमिनार में, हम भी गए थे, बुलाया गया था 5 सितंबर में। उसको बोला गया, किसी टीचर की बेटी थी, शायद वो मेडिकल है किसी चीज़ की पढ़ाई कर रही है एक स्टेट में, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम नहीं लेना चाहिए। वो बताए कि हमको फलाने आदमी इसलिए फ्री है कि वहाँ पे पानी फ्री है और बिजली फ्री है। ऐसे कर्मखोरी लोग जो होंगे ना, उनसे देश का भला कभी नहीं सकता। आप समझिए इस बात को। आपको अच्छा लग सकता है कि एजुकेशन फ्री हो गया पूरी तरह से, अब वैल्यू घंटा रह गया। देते हैं वैल्यू क्या सब? अब यही तो बड़े संस्थान में जहाँ ज़्यादा पैसा देके जाते हैं, एक दिन नहीं जाएगा तो हालत ख़राब कर देगा, और आपका डर के मारे हालत ख़राब रहता है। और यहाँ पर
अपने बाप का राजा जब आना है जब जाना जाना। आप समझ रहे हैं बात? क्यों कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें मुफ्त में मिलती है ना उसकी अहमियत घट जाती है, आप उसका अहमियत नहीं देते। पानी के साथ यही बात है कि पानी में चूंकि पैसा नहीं लग रहा है तो बहाए जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में आप देखिएगा गांव में जो चीज़ नहीं है किल्लत पानी की वो हो जाएगी। कभी 120 फीट पानी आप निकालते थे, 120 फीट से लेयर था पानी को, अच्छा पानी मिलता था। आज 120 फीट का पीछे ना लगेगा मिट्टी तेल पी रहे हैं। ये उसका मतलब घट गया, उसकी गुणवत्ता घट गई है। उसके लिए अब 250-300 फीट जाइएगा तो पानी पीने लायक आएगा, उससे भी गहरा जाना पड़ेगा। पेट्रोल तो हर हाल में खत्म हो जाएगा। एक साइंटिस्ट ने तो मैंने हिंदुस्तान में आलेख पढ़ा था कि आने वाले 50 साल में वो खत्म हो जाएगा। वो लिमिटेड है ना, जैसे कोयला वैसे वो है, दोनों तो जीवाश्मी ईंधन है ना। तो जितने अभी तक नलकूप के बारे में पता है अगर वही रह गया तो आने वाले टाइम में वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जल जो है समंदर में महासागरों में 96.6% है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? बांध जो होते हैं ना, डैम, जैसे भाखड़ा नंगल पे बना, सतलज नदी पे बना, महानदी पे बना, नहीं तो भारत का मंदिर बांधों को किसने कहा था पता है? कहा था पंडित नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नहीं, और हमको लगता है कि वो अपने निधन तक वो प्रधानमंत्री बने ही रहे। ऐसा नहीं कि वो एक बार जीते और अगले बार हार गए, ऐसा नहीं था। बहुत लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो पंडित नेहरू के जन्म दिवस को ही हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं 14 नवंबर को। और संयोग से इस बार 14 नवंबर को स्कूल खुला रहे। बाकी साल 8 साल लोग जो है बहुत मज़ा मार लेते थे, छुट्टी रहती थी। 5 सितंबर को तो ले लिया जो लेना है और 14 नवंबर को भुला दिया। इस बार वो बात नहीं है, खुला हो। तो इस बार 14 नवंबर मनेगा। बट एक बार जान लीजिए, हमको दोष मत दीजिएगा, हम 5 सितंबर में भी आपके साथ खड़े थे। तो 14 नवंबर में तो रहेंगे ही रहेंगे। बाकी सब लोगों को भी बकसना नहीं। खैर, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? माने सजीवों के शरीर में लगभग आपको 65, हम तो 70% पढ़े हैं, इसमें 65 दिया हुआ है। ज़्यादातर किताबों में, छोटे क्लास किताब में पढ़ते कि 70% जो हिस्सा होता है वो भरा होता है इंसान का या किसी प्राणी का, उसमें जल होता है। तो 65 से 70 मान सकते हैं, इसमें 65 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, लौह और आर्सेनिक। आर्सेनिक याद रखिएगा, आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे फलाने चापाकल में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है, लोग बीमार हो गए पी करके। किसी स्कूल में ये सुन लेते हैं आप घटना। तो उसका भी चेकिंग होता है, पानी का भी। तो हम तो ऐसे जगह जी रहे हैं जहाँ कुछ चेकिंग के नाम पर, जब बाइक का चेकिंग नहीं होता है गाड़ी का, उसमें पेट्रोल ऐसा धुआं निकलता है, लगता है कि पूरा शहर जो है धुआं धुआं हो गया और आदमी मजे में जा रहा है। ऊपर से वो क्या किया पता है? साइलेंसर भी निकाल दिया। आवाज़ इतना होना चाहिए कि 3 इलाका सुनाई दे। और यहाँ की जो है प्रशासन कुछ नहीं करती। अच्छे जगहों पे अगर साउंड गाड़ी से आएगा ना तो मार के जो है ना भरता बना देगा। बस का हॉर्न तो तेज होता ही नहीं, और यहाँ पे बस का हॉर्न लोग मोटरसाइकिल में लगा लेते हैं, ढाई ढाई बजाएगा उसको। सोचिए कि कैसे जगह पे हम रह रहे हैं। अब इसमें सरकार क्या करेगी? आप नहीं सुधरेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, सरकार कहाँ सुधरेगी? सरकार तो बाथरूम तक बनवा रही है कि पैखाना रोज जाओ यार, बाथरूम में बाहर मत जाना। पता है ना आपको? गांव गांव में घूम के बनवाई। बाद में जो एक स्कीम आया कि उसमें कृषि विभाग में जितने कार्यरत लोग थे, बहुत ज़्यादा टीचर को भी लगा दिया बहुत जगह, कि सुबह में जो बाहर शौचालय जाता है देख देख के सीटी बजाना। तो लोग सीटी लेके बजाता था, जगह जगह पिटाता था। गांव में तो लोग वैसे ही अपना लोटा लेके चल देते। तो सरकारी योजना बना रही है कि बाबू अंदर ही रहो यार, बाहर मत जाओ, गंदगी मत फैलाओ, प्रदूषण होगा, बीमारी होगी, बहुत तरह की बातें हैं। ग्रामीण इलाके में महिलाओं के साथ ज़्यादा समस्या है, तो वहाँ पे शौचालय बनाया गया। अब देखिए कि शौचालय भी जाना है घर में, ये भी सरकार बनवा रही है। कल लोग वो ब्रश भी बांटेगी कि बेटा मुंह रोज 2 टाइम धो लो कम से कम, और फ्री में बांटेगी तो हम उसको जो है हमको बहुत अच्छा लगेगा, जिंदाबाद करेंगे हम। मतलब कैसे भी जी रहे हैं, समझ रहे हैं? तौर तरीका नहीं है, कैसे भी जी रहे हैं। तो आप हम नहीं सुधरेंगे, सरकार क्या सुधारेगी? इसलिए हमें आपको जागरूक होना है। पढ़ने का ये मतलब है कि हम कॉन्शियस हो जाए।
तो अति जल दोहन से मात्रा बढ़ी है, आर्सेनिक की। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हीराकुड बांध जो है, हीराकुड बांध वो कहाँ है? उड़ीसा में। याद रखिएगा, कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा कहते हैं। अभी एक राष्ट्रीय जल नीति बनी थी। कौन सी नीति? राष्ट्रीय जल नीति। वो बनी थी 1987 में, 1987। कब बनी थी? 1987। गंडक परियोजना कहाँ है? बिहार में। गंडक परियोजना कहाँ है? बिहार में। और हीराकुंड बांध कहाँ बना? उड़ीसा में। ठीक है। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना, ये भी है बिहार में। इंद्रपुरी कहाँ है? बिहार। कैसे याद रखिएगा? इंद्र जी यहाँ ज़्यादा बरसाते हैं, बाढ़ आ जाता है भाई, तो जहाँ इंद्र रहेंगे वो बिहार समझिएगा। तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? बिहार में। पानी पंचायत एक लगता है उड़ीसा में। पंचायत बोले तो सब लोग बिहारी का समझते हैं। यहाँ पंचायत जो है चुनाव उनाव ज़्यादा होता है, अल्लाह दिन पंचायत चुनाव में एक ही घर से वो मुखिया उधर कर रहा है, कहेगा हम ही खड़ा हो जाएंगे। एक घर से 5-5 लोग खड़े होते हैं, अपने में कटरम कुटरम हो रहा है। और मुखिया के चुनाव में वो हमको मर्चा नहीं दिया था, हमको धनिया नहीं दी थी, तो घर आंवला मांगने गए तो तू नहीं दिया था, तो हो दुकानदार प्याज महंगा दिया था, वोट न देंगे। पंचायत चुनाव यही ना है, इसी में कटर कुटरी हो रहा है। तो पानी पंचायत लगता है कहाँ पे? उड़ीसा में। और इंद्रपुरी जलाशय परियोजना कहाँ है? डालमिया नगर सीमेंट जो कारखाना है, डालमिया नगर सीमेंट कारखाना, वो है आपको रोहतास जिला में। कहाँ है? रोहतास। तो इतनी बातें आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में था ये। ठीक है। और आपसे पूछेगा एक BHPC, एक शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन कहते हैं। BHPC आता है बिहार जल विद्युत परियोजना। क्या आता है? बिहार जल विद्युत परियोजना। ठीक है। ऐसे ही आता है NHPC। NHPC एग्जाम में आता है इस तरह का चीज। ये होता है राष्ट्रीय जल विद्युत निगम। ठीक है, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम NHPC। ये दो याद रखिएगा, BHPC और NHPC। BHPC में बिहार आ जाएगा और NHPC में नेशनल या राष्ट्रीय आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो ये पार्ट में इतना ही था। एक चीज और, चावल का कटोरा बिहार के किस प्रदेश को कहते हैं? नहीं, बिहार के किस प्रदेश को कहते हैं चावल का कटोरा? देखिए, सोन जो नदी है ना, उसका एक सूखाग्रस्त प्रदेश है। ठीक है, उसको बिहार में आज चावल का कटोरा कहते हैं। यहाँ पे चावल काफ़ी अधिक मात्रा में होती है। सोन का यह क्षेत्र है, सोन नदी जो है वह क्षेत्र है उसका। ठीक है। यहाँ पे जो इंद्रपुरी हम लोग पढ़े थे ना, इंद्रपुरी भी एक जगह है बिहार में, और डेहरी से 10 किलोमीटर दूर है वो जो इंद्रपुरी स्थान है, जहाँ पे आपको बांध लगा करके बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। तो ये जो इलाका है, इसको हम लोग कहते हैं चावल का कटोरा। ठीक है। ऐसे चीनी का कटोरा किसे कहते हैं पता है? चीनी का कटोरा विश्व में चीनी का कटोरा किस नाम से जानते हैं? मतलब किसे कहते हैं? चीन को नहीं, क्यूबा को बोलते हैं क्या? ठीक है, याद रखिए। चलिए, उसके बाद आगे तो दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं। अब आते हैं मैथ पे। हाँ,